के मुद्दे का। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मोहन सरकार 2026 से 27 के बजट की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए आम जन, आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं। खासकर हरित ऊर्जा, ग्रामीण विकास और पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि बजट 2026 में आम जन को भी घोषणा करना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सुझाव भेज सकती है। उससे पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। बजट 2026-27 की तैयारी शुरू, मोहन सरकार मांग रही सुझाव, विशेषज्ञों से बजट पर मंथन, हरित ऊर्जा पर विशेष फोकस, ग्रामीण विकास को मिलेगी प्राथमिकता, पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा, आमजन भी दे सकेंगे सुझाव, सोशल मीडिया से जुड़ी सरकार, विकसित मध्य प्रदेश 2047 का लक्ष्य, वित्तीय प्रबंधन मजबूत करने की योजना, डिप्टी सीएम देवड़ा कर रहे संवाद, कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा, कर्ज और भ्रष्टाचार पर आरोप, बीजेपी ने सरकार का बचाव किया। वही सरकार वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने और विकसित मध्य प्रदेश 2047 के लक्ष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसमें 3000 करोड़ रुपए के कर्ज और अनुपूरक बजट का प्रावधान है, ताकि विकास कार्यों को गति मिले और जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा किया जा सके। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा विषय विशेषज्ञों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। 25 साल का जो रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान होगा, उसके लिए हमने ये दृष्टि पत्र भी हमने रखा है। निश्चित रूप से हम उसको पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से कदम मिला करके काम करेगी और हम हर क्षेत्र में उस विजन में क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश क्या कर सकता है, वो हम पूरा प्रयास करेंगे। और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो पिछला जो अभी इस समय का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसका जो बजट हमने रखा था, वो आप सबको विदित है कि 4,21,032 करोड़ का बजट रखा था। हम लोग लगातार सरकार अपनी तरफ से काम करती है, विभाग काम करता है और हर विभाग कोशिश करता है कि पहले से हम और बेहतर करें। दोनों विभागों में हमने शिक्षा विभाग में बच्चों की बेहतरी के लिए उनकी उपलब्ध संसाधनों को समय पर पहुंचाएं, बच्चों को बेहतर सुविधा मिले और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले से बेहतर हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट में भी हम लोगों ने बहुत पारदर्शी व्यवस्था करी है, फेसलेस सर्विस चालू करी है। हम मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा भी इस प्रदेश में शुरू करने वाले हैं। अप्रैल मई जून 26 में हम इंदौर संभाग से उसकी शुरुआत करेंगे। काफी चीजें जो आपके सामने रखी हैं। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी सुझाव मांगे थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार फिर से सुझाव ले रही है। सरकार लगातार कर्ज में डूब रही है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। 26-27 के बजट की तैयारी है। नागरिकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। नागरिक लगातार इस सरकार को 2 सालों से सुझाव देते आ रहे हैं कि आपने महंगाई कम करने का वादा किया था, उसको लेकर के आपकी क्या योजना है। 35 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है सरकार की साइट पर, जो आकांक्षी के नाम से है। क्या सरकार फिर 3,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है? 5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबो दिया। इसके बाद भी सरकार का पेट नहीं भरा। 108 संपत्तियां जो प्रदेश में बाहर थी, हमारी अचल संपत्तियां, उनको 1100 करोड़ रुपए आपने बेच दिया। उसके बाद भी आपका पेट नहीं भरा। ये सरकार मध्य प्रदेश में कब फायदा देगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर मोहन सरकार बजट 2026-27 को सिर्फ आंकड़ों तक सीमित न रखकर जन भागीदारी और विशेषज्ञ सलाह के जरिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में जुटी है। हालांकि विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है। अब देखना होगा कि जनता और विशेषज्ञों से मिले सुझाव बजट में कितनी मजबूती से जगह पाते हैं और विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन कितना जमीनी रूप ले पाता है। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो आपको बता दें कि वही सरकार वित्तीय प्रबंधन और मजबूत करने और विकसित मध्य प्रदेश @2047 के लक्ष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसमें 3000 करोड़ रुपए के कर्ज और अनुपूरक बजट का प्रावधान है। चलिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ
अहलूवालिया जी जुड़ गई हैं और कांग्रेस प्रवक्ता भास्कर मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत जी। चलिए सवालों की शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। भास्कर जी, सवाल ये है कि अगर सरकार सुझाव ले रही है आमजन से और विशेषज्ञों से, तो भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, सुझाव लेना गलत बात नहीं है, सुझाव लेना अच्छी बात है, लेकिन उस सुझाव का अमल कितना होता है। इससे पहले भी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सुझाव लिया था और जो पिछला बजट इन्होंने बनाया था वो भी सुझाव के आधार पर ही बनाया था जी। इन्होंने पिछला बजट जो है 4,21,000 करोड़ रुपए का बनाया था और उसको सरप्लस बजट बोला था ये सरप्लस बजट है, हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं और औद्योगिक विकास पर ध्यान देंगे। और इसको लेकर के जनता से सुझाव मांगे गए थे। उस समय पर जनता ने अपना सुझाव भी दिया था, बुद्धिजीवियों ने सुझाव दिया था, लेकिन हुआ क्या? औद्योगिक विकास कितना हुआ, कहां पर कितना रोजगार सृजन हुआ, ये तमाम चीजें भी तो बतानी चाहिए। अगर पहले सुझावों पर आपने अमल नहीं किया और फिर से सुझाव लेकर के चले आए, तो पिछले 20-22 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है स्टेट में और जो केंद्र में, तो लगातार सुझावों के लिए ही सरकार बनी है क्या जी? आप बताइए, अगर पिछले बजट का जो सुझाव जनता ने दिया और पिछले बजट का कोई लाभ हुआ होता मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के सरकार को, तो फिर इनको लगातार कर्ज क्यों लेना पड़ता? आप बताइए, आज के डेट में 4,21,000 करोड़ रुपए का आपका बजट है लगभग, और 4,65,000 करोड़ रुपए का इनका ऋण ले लिया इन्होंने, यानी बजट से ज्यादा ऋण ले लिया। तो ये केवल एक तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रोपेगेंडा की राजनीति करती है, केवल मुद्दों को, मेन मुद्दों से भटका करके दूसरी जगह पर ध्यान फोकस करने का काम करती है ताकि जनता तक सही मुद्दे पहुंच ना पाए, उनकी जो कमियां हैं उसको जो है उजागर ना हो पाए। इन मुद्दों इसी तरीके से ये वर्तमान में जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो वर्तमान में ये नाटक किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वही है और कुछ नहीं है। और अगर फिर भी मैं कहता हूं कि सुझाव लेकर के कुछ अच्छा करें तो बेहतर है, प्रदेश के लिए अगर कुछ अच्छा हो तो बेहतर है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जवाब ले लेते भास्कर जी। हमारे साथ डॉक्टर वाणी जी भी हैं। वाणी जी, यहाँ पर बड़े आरोप ये लग रहे हैं कि सिर्फ सुझाव लिया जाता है लेकिन अमल नहीं किया जाता उसका, क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, साथ में जो पैनल में विशेष जन हैं आप सबको भी नमस्कार करके शुभकामनाएं देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता की बातों से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई है। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है कि कांग्रेस एक निहायती स्वार्थी राजनीतिक दल है। जब हम कोई बजट के ऊपर चर्चा करते हैं, जन भागीदारी की बात करते हैं, उसका परिणाम क्या होना है, हम जनता से आग्रह करते हैं, ना कि एक राजनीतिक दल खुद के लिए करता है। अफसोस, कांग्रेस की दृष्टि इतनी छोटी रहती है, इतनी स्वार्थी रहती है कि इनको जनता के हित, विकास के हित, जो भी राष्ट्रवाद से संबंधित कार्य है उनमें मीन में निकालना ही मुझे लगता है समझदारी लगती है, और यही कांग्रेस पार्टी करती आई है। विशेष रूप से आप देख लीजिए, विगत 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव जी जैसे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में नवाचारों की श्रृंखला जो हुई है, उसमें बहुत सारे उत्कृष्ट काम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर उस काम को पूरा किया है और उस वायदे के ऊपर खरी उतरी है जो हमने बोला था। जैसे लाडली बहनें हो गई, किसानों के लिए हो गया, और अब जो केंद्र से आयोजित हैं कुछ विशेष योजनाएं हैं, जैसे सिंचाई की योजनाएं हैं, ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, उनको और विकास का एक टूल पकड़ाकर जिससे कि हम विकसित मध्य प्रदेश को अग्रसर कर सके। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी बेरोजगार दर भी कम हुई है, जिसने रोजगार भी प्रदान किए हैं, जो उद्योगों को भी स्थापित करने के लिए क्रियान्वित अपनी योजनाओं को कर रहा है, और साथ में ये बिल्कुल वचनबद्ध तरीके से अग्रसर है कि हमें ये मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसमें फिनिश्ड गुड्स हम मध्य प्रदेश से बाहर भेजें, हम सुनिश्चित करें कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो। और ये सब जब हम बात करते हैं तो हमें एक आंकड़ा बहुत स्वीकृत करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में
डेट जीडीपी रेशियो दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के आंकड़े, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो सुचारू रूप से, नियमित रूप से उसकी बागडोर पकड़ी हुई है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डेट जीडीपी रेशियो कांग्रेस शासित प्रदेशों में इतना बदहाल है और उनकी अर्थव्यवस्था कैसे डामाडोल है, ये मुझे लगता नहीं है मुझे इस डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता को बताने की आवश्यकता है। बिल्कुल, भास्कर जी आपके पास भी आएंगे, आपसे भी जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी विनोद जी भी। विनोद जी, सरकार का ये जो प्रयास है वो कितना अहम है प्रदेश के विकास के लिए? सरकार का प्रयास ये सराहनीय है, क्योंकि मंत्री और विधायकों के अतिरिक्त जब तक जनता से और ऐसी समाज सेवी संस्थाएं, उद्योग घराने जो कि प्रदेश में हैं, उनसे प्रदेश के विकास के लिए सुझाव और ऐसी योजनाएं यदि मांग रही है सरकार, तो स्वाभाविक है कि एक प्रथम दृष्टया ये माना जाएगा कि सरकार सबके विचार को लेकर के प्रदेश का समुचित विकास करना चाहती है, और उसके लिए हर उस व्यक्ति को, हर संस्था को अपने स्तर पर ऐसी योजनाएं जो प्रदेश के गरीब अंचलों की हो, दूरांचलों की हो, या जो आवश्यक हो कि जो हमारे प्रदेश के लिए उचित है, वो देना चाहिए और उसके ऐसे सुझाव देना चाहिए जो सकारात्मक हो। और ये अलग विषय है कि सरकार उसमें से प्राथमिकता के तौर पर कौन से सुझाव कब स्वीकार करती है, लेकिन आम जनता के माध्यम से यदि सुझाव मांगे जा रहे हैं तो प्रदेश के विकास के लिए ये आवश्यक है कि हम सभी को इस तरह के सुझाव देना चाहिए और सरकार का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए भास्कर जी से भी जवाब ले लेते हैं। भास्कर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद आपसे सवाल करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है मैडम कि जब कभी कोई सवाल उठाया जाता है तो जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे सरकार में बैठे मंत्री या उनका अन्य जो उनका कुनबा है वो, या भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, वो कांग्रेस को गाली देना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं आप कांग्रेस को गाली देने से या कांग्रेसियों को गाली देने से मध्य प्रदेश का अगर विकास होता हो तो आप निश्चित रूप से दीजिए और लगातार दीजिए मध्य प्रदेश का विकास, चूंकि हम तो मध्य प्रदेश के विकास, देश के विकास के लिए ही बैठे हुए हैं। अगर आपको मेरे को गाली देने से और कोसने से मध्य प्रदेश का विकास हो जाए तो हम लोगों को तैयार है लेने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि आप सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। हम कहते हैं, इन्होंने बताया बहुत ज्यादा विकास हुआ है डॉक्टर मोहन सरकार के कार्यकाल में, तो मैं पूछता हूं ना कि आपका जब सरप्लस बजट था, जो 2025-26 का सरप्लस बजट था, आपने औद्योगिक विकास की बात की थी, तो वो औद्योगिक विकास कहाँ है? उसमें उससे रोजगार का सृजन क्यों नहीं हुआ? उससे इनकम क्यों नहीं हुई? जब आप सरकार का अगर इनकम होती, सरकार के पास आय के स्रोत होते, तो सरकार को लगातार कर्ज लेने की जरूरत क्या पड़ती? इन सवालों का जवाब प्रवक्ता महोदय क्यों नहीं दे रहे हैं? और इन लोग जो ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं कि ग्रामीण विकास करेंगे, हम ग्रीन एनर्जी करेंगे, तो ग्रामीण विकास आप कैसे करेंगे? मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण जो योजना थी, जो ग्रामीण विकास की नींव थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव थी, उसको आपने धीरे धीरे एक तरीके से ऐसे झंझट में डाल दिया कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनका विकास है या विनाश होने जा रहा है। आप पूरी तरीके से भास्कर जी धैर्यपूर्वक सत्य सुनिए, मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए, धैर्यपूर्वक नहीं, आप धैर्यपूर्वक सत्य सुनिए, है ना? क्या होता है जब जैसे कांग्रेस का सूर्य अस्त हो गया है, आपके भी नाम का अर्थ सूर्य ही है, परंतु आपकी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है। जंगल काटे जा रहे हैं जी। भास्कर जी जवाब ले लेते हैं वाणी जी से। एनर्जी की बात आप कर रहे हैं जी, वाणी जी से जवाब ले लेते हैं। वाणी जी अगर आप बात कर रहे हैं, जी वाणी जी से जवाब ले लेते हैं जी। कांग्रेस, भास्कर जी झूठ बोल बोलकर कांग्रेस का सूर्य अस्त हो गया है। आपका नाम भी भास्कर है, मुझे लगा था कुछ ऊर्जावान, आप कुछ विद्या से जुड़े हुए कुछ तर्क रखेंगे, परंतु आपके भी तर्क आपके आका के जैसे हैं जिनका कोई बुनियाद नहीं। मनरेगा बंद नहीं हुई है, मनरेगा को एक मुझे लगता है समय अनुसार, क्योंकि जब मनरेगा लॉन्च हुई थी लगभग 20 वर्ष पहले, ग्रामीण परिदृश्य बहुत अलग था। आज ग्रामीण क्षेत्र में बिजली है, पानी है, सड़क व्यवस्था है, आईटी का इतना प्रभाव है कि वहाँ हर घर में कई मोबाइल हैं और इंटरनेट की सुविधाएं हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण विकास को गति शक्ति के साथ जोड़ें। हम
सुचारू रूप से रोजगार 125 दिन प्लस 60 दिन वो जो जी। गांव में फसल बोते हैं या काटते हैं उसको भी हमने डिजिटलाइज कर दिया है। गलत प्रचार से खुद की विश्वसनीयता को डामाडोल करते हैं। इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि कांग्रेस का सूर्य अस्त हो गया है। कांग्रेस इसलिए झूठ पर झूठ बोलती है। मुझे लगता है विकसित भारत के लिए जो अभी ग्रामीण विकास की संरचना इस नवीन योजना से करी है वो पुरानी योजना को इम्प्रोवाइज करके हो रही है और इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने दिन के रोजगार ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बहनों को मिलना है वो निश्चित मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव सरपंच है, जो पंचायतें हैं, वो जरूरत अनुसार वो उपयोग करेंगी फंड्स का। जो पहले कांग्रेस के कार्यकाल में केंद्र से लगभग 30 से 40 हजार करोड़ मिलता था, जी भास्कर जी आपके पास ही आ रहे हैं। 70-75 हजार करोड़ का अनुदान था जिसे अब बढ़ाकर 1,51,000 करोड़ का अनुदान केंद्र से किया है। तो जब बेसिक अनुदान बढ़ा दिया है उसमें से 60-40 का रेशियो हो रहा है तो इसका अर्थ यह होता है कि राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा, पंचायतों को ABC कैटेगरी के तहत जो विकास का उनका पैमाना होगा, जो जरूरत होगी उसके अनुसार विकास के साथ जोड़ा जाएगा। बिल्कुल। जो खूबसूरती है वो ये है कि आपातकालीन स्थिति में फ्लड्स होते हैं या कोई डैम में कोई प्रॉब्लम आती है उससे लिंक किए हुए हैं ये सारे कार्य और साथ साथ में वाटर बॉडीज का जो संरक्षण है हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अभियान के तौर पर भारत सरकार ने पूरे देश में चलाया है। तो भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित कर रही है कि सब तरफ विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र को भी हम उसी परिभाषा में उसके विकास के पैमाने के अनुरूप हम उनको सुविधाएं दें और पूरे देश में ये विकास की धारा जो चल रही है ये विकसित भारत की नींव साबित होगी। जी जवाब ले लेते भास्कर जी। आपका नाम भास्कर है लेकिन यहाँ पर वाणी जी कह रही है कि कांग्रेस का सूर्यास्त हो गया है, क्या कहेंगे? मैं तो वाणी जी को कहना चाहता हूं कि केवल भास्कर का ही सूर्यास्त नहीं हो सकता तो कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। और कांग्रेस सच्चाई पे चलने वाली पार्टी है और सत्य कमजोर जरूर पड़ता है कुछ दिनों के लिए लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य पराजित नहीं होता है लेकिन आप लोग अगर AI का उपयोग करके झूठ बोलेंगे तो पराजित नहीं ध्वस्त और नष्ट हो जाएगा। मैडम आप लोग सत्य से इतना डरती हैं तभी तो गांधी जी का नाम हटा दिया आपने मनरेगा से, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। आप लोगों को सत्य और अहिंसा से बेहद नफरत है, इसीलिए मनरेगा से आपने गांधी जी का नाम हटाया है। आप लोगों ने अगर सत्य से जरा सा भी लगाव है, आपने अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पढ़ा। आप लोगों ने नेहरू रोजगार योजना बंद की थी, उसका नाम परिवर्तन किया था, तो सबसे पहले तो आपने अपने ही परिवार के एक वरिष्ठ का अपमान किया। मानते हैं? नेहरू रोजगार योजना का आपने नाम क्यों बदला? झूठ बोलते हैं महात्मा गांधी। मत इतना झूठ बोलिए। मनरेगा पर हम बात कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रामीण विकास की बात कर रही है। नहीं क्यों नहीं मैं अभी आपको मैं आपको और बात बताती हूँ। महात्मा गांधी जी का जो संकल्प था, महात्मा गांधी जी की जो दृश्य था, उनका जो स्वप्न था, ग्रामीण भारत, स्वच्छ भारत, खादी को उद्योग बनाना, उन्होंने जो विकसित भारत की भास्कर जी वाणी जी एक एक करके अपनी बात रखिए। 0 रुपए मिले हैं भास्कर जी आप सोचिए। भास्कर जी वाणी जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास भी आएंगे। और फिर भी भास्कर जी मैडम इनको म्यूट करिए, झूठ अपने चैनल पे मत कहलवाइए। वाणी जी भास्कर जी को बात रख लेने दीजिए। आप बताइए वर्तमान में जो रोजगार गारंटी योजना है, रोजगार गारंटी योजना में जो बजट है वो उसका बजट आप देखिए लगातार घटा है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जिससे रोजगार सृजन होना था,
इन तमाम योजनाओं का बजट केंद्र से मिलना था, वो मध्य प्रदेश सरकार को 0 मिला है। 8 ऐसी योजनाएं हैं। तो आप, इसका मतलब ये है कि ग्रामीण जो रोजगार मनरेगा है, जो आपने ये जी राम जी योजना, बीबी जी राम जी योजना चलाई है, इसका मतलब ये है कि जो इसका बोझ आप राज्यों पर डाल रहे हैं, धीरे से एक तरीके से अपनी जिम्मेवारी और रोजगार देने की जो सरकार की गारंटी होती है, उसको आप कहीं ना कहीं डिनाई करना चाह रहे हैं, भास्कर जी, धीरे-धीरे योजना मैंने पूरे इसमें एक अलग से बात हम कर लेंगे। मैंने विकसित भारत जी राम जी की पूरी योजना के बारे में मैंने पूरे तथ्य रखे हैं, और आपका जो वक्तव्य है वो स्पष्ट करता है कि या तो आपको जानकारी नहीं है या फिर आपको झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया गया है। दूसरी चीज, जो गांधी जी के ऊपर आपने टिप्पणी की, देखिए राहुल गांधी ने तो आपकी गांधी टोपी भी अलग कर दी और एक आपको आधुनिक टोपी पहना दी है। तो काहे का झूठा गांधी प्रेम, झूठे गांधी परिवार द्वारा गांधी जी का स्वप्न था स्वच्छ भारत, खादी को। आप शांत रहिए, बीच में मत बोलिए। भास्कर जी आपकी भी बात सुनी थी, अब वाणी जी को बात रख लेनी दीजिए अपनी। राहुल गांधी जी हिस्सा, देखिए अगर डिबेट में मैडम आप चाहते हैं कि हम रहें तो इनको चुप कराइए। भारतीय जनता पार्टी को सदैव नफरत रही है, और इसी वजह से आपको चाहे महात्मा गांधी जी, आप शांत रहिए। राहुल गांधी जी, उनसे आप लोगों को नफरत है, और इसीलिए सारी चीजों को, अरे भैया टाइम मत वेस्ट कराइए डिबेट का। बदनाम मैडम आप अपने चैनल का टाइम मत वेस्ट कराइए। भास्कर जी, सत्य, अहिंसा, भास्कर जी और वाणी जी, आप दोनों शांत हो जाइए। नफरत है, और ये आपका इतिहास रहा है। मैं अपना वक्तव्य पूरा करना चाहती हूँ। भास्कर जी, अब भास्कर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है विनोद जी। मैं अपना वक्तव्य पूरा नहीं कर पाई हूँ जी। वाणी जी आपके पास भी आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। हमारे साथ विनोद जी भी हैं, उनकी आप दोनों के पास आएंगे, आप दोनों की भी बात सुनेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है विनोद जी भी, उनसे भी सवाल कर लेते हैं जी। विनोद जी, आखिर सच्चाई क्या है मनरेगा की? देखिए, मनरेगा चल रही थी, स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार आती है तो अपने हिसाब से समय के अनुसार उसमें सुधारात्मक तरीके से या उसके जो कार्य क्षेत्र हैं या विषय वस्तुओं को बढ़ाती है। तो भारत सरकार ने मनरेगा की जगह उसे बीजी राम जी कर दिया, उसमें कार्य क्षेत्र बढ़ा दिए, आय के जो साधन होते हैं उसकी दृष्टि से बजट बढ़ा दिया। अब रही बात उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तो उसमें यदि कोई दोष है तब वो सामने आएगा, क्योंकि अभी उसे प्रस्तावित तरीके से पेश किया। तो पेश करने पर केवल हम इस आधार पर कि उससे महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया या उसका नामकरण दूसरा कर दिया, ये विरोध का विषय नहीं होना चाहिए। विषय ये होना चाहिए कि यदि ऐसी कोई योजनाओं से जी विनोद जी राशियों को विनोद जी एक सवाल ये भी है क्या जी 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 अपनी बात रख लीजिए। परिवर्तन या कम कर दिया गया हो तो वह एक विषय हो सकता है, और उस विरोध के जरिए उस राशि को बढ़ाने की बात की जानी चाहिए। केवल नाम परिवर्तन के आधार पर इस तरह का विरोध उचित नहीं है, क्योंकि मूल उद्देश्य तो ग्रामीण परिवेश को या ग्रामीण जन जो वास्तव में कई बार बेरोजगारी के दंश झेलते हैं, तो इस मनरेगा के माध्यम से जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं जी, उसका जो मूल उद्देश्य वो देखना चाहिए कि कितना सार्थक होता है। जी विनोद जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस ने खुद मनरेगा से नेहरू जी का नाम हटाकर गांधी जी रखा था। देखिए, ये तो सरकार और जो मंत्रिमंडल है अपनी प्राथमिकता और पार्टी की नीतियों के अनुसार नाम बदलते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि देखिए, सरकारें अपने विचार से और अपने दूर अंदेशी लाभ की दृष्टि से जो पार्टी को लाभ हो जी, उस नाम से नाम परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन क्या लक्ष्य जो है उस योजना का वो यदि प्रभावित हो रहा है तो किसी भी दल को इस पर ध्यान देना चाहिए, नाम के विरोध ज्यादा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने भी कई नाम परिवर्तन किए। पहले 20 सूत्री कार्यक्रम में इंदिरा जी के नाम से चला करते थे, जो बाद में बंद कर दिए।
तो इस तरह की योजनाएं हैं। तो नेहरू जी से महात्मा गांधी कर दिया, अब भारतीय जनता पार्टी आई तो बीजी राम जी कर दी। तो उससे बहुत ज्यादा विरोध न करके यदि कहीं कमी आ रही है या प्रदेश की जो बिल्कुल। ग्रामीण जनता उससे प्रभावित हो रही है, वो मुद्दे लाना चाहिए जो प्रदेश के हित के लिए हो। बिल्कुल। जी। वाणी जी के पास आ जाते हैं। वाणी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बात पूरी कर लीजिए। ने कही है और मैं कुछ जोड़ना भी चाहूंगी जी। कि ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस योजना में बजट का एलोकेशन 1,51,000 करा है, तो डेफिनेटली जो बेंचमार्क था उसे बढ़ा दिया है, तो राज्य सरकारों को कोई अधिक बोझ नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज, ये जो झूठा गांधी प्रेम है, जो राहुल गांधी कई बार एक झूठे गांधी परिवार से होने का हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण देते हैं। उन्होंने गांधी टोपी अलग कराकर एक आधुनिक टोपी कराई थी, तो पहले तो वो अपने उंगलत खुद करें। तीसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने गांधी जो फिलॉसफी है, जो गांधी विचारधारा है, ये एक बहुत बड़ी विचारधारा है। गांधी जी वाज लार्जर देन लाइफ। वो एक पूरी विचार, एक इंस्टीट्यूट है विचार की, उसको चरितार्थ करते हुए स्वच्छ भारत, खादी को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास की संरचना रखना, ऐसे बहुत सारे कार्य योजनाओं जो विकास की मापदंड में योगदान देंगे पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी उसकी सूत्रकार बनी है। पर हो सकता है कांग्रेस को इससे आपत्ति हो, क्योंकि कांग्रेस को जनहित से आपत्ति है, कांग्रेस को जहां अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं होते वहां आपत्ति है। इसलिए मैं एक बार फिर कहती हूं आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस का सूर्य अस्त हो रहा है। बिल्कुल। भास्कर जी, भास्कर जी, अभी आपने वाणी जी की बात सुनी, जी कहिए। पहली बात तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार नेहरू जी का नाम, नेहरू जी के जगह पर गांधी जी का नाम लेने पर भारतीय जनता पार्टी के को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। इस बात की मुझे खुशी है, यानी नेहरू जी को कहीं प्राथमिकता इनको देना पड़ रहा है। भास्कर जी, कभी तर्क तो ठीक लगे। अरे भास्कर जी, मजबूरी हमारी नहीं है, आप लोगों को तर्क भी नहीं रखना आता। भास्कर जी, तर्क भी नहीं रखना आता। आपकी खुद की पार्टी ने जवाहर, आप कितने शांत थे, श्रोताओं ने देखा है, लोगों पर यही श्रोताओं ने देखा है। पर आप लोगों ने जवाहर योजना को कैसे नाम परिवर्तन किया, इंदिरा योजना। वाणी जी, आपने 20 वाणी जी, आपकी बात अभी सुनी थी, भास्कर जी को बात रख लेनी दीजिए। देखिए मैडम, भास्कर जी ने मेरी बात किस अध्ययन से सुनी, वो श्रोताओं ने भी सुना। आपकी बात सुनी, आप जब बोल रही थी मैं शांति से सुन रहा था, और अब आप मेरी अपनी बात जो आपने कहा उसका जवाब लेने का कष्ट करें। जी भास्कर जी, बात रखिए आप। जी भास्कर जी, झूठ मत बोलिएगा। नेहरू जी का अगर नाम, नेहरू जी के जगह पे अगर गांधी जी का नाम रखा गया तो गांधी जी निश्चित रूप से नेहरू जी से बड़े माने जाते थे, हमेशा और आज भी माने जा रहे हैं। गांधी जी का ग्रामीण भारत का सपना था, तो संभवतः इस वजह से जोड़ करके उसको, इसीलिए नेहरू जी ने गांधी जी की बात ना मानते हुए देश के 2 टुकड़े किए। मैं यही तो कह रहा हूँ मैडम, आप सुनिए। इसीलिए नेहरू जी ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए, उन्होंने गांधी जी के तर्क नहीं सुने और एक माटी का विभाग किया धर्म के आधार पर। तो आप बोल नहीं पाएंगे। कृपा कर मेरा भास्कर जी, कि मेरी बात सुनने का, लेकिन भास्कर जी, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर नेहरू जी से बड़े थे गांधी जी, तो स्टार्टिंग जोन का नाम क्यों नहीं रखा गया? पहले इसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना रखी गई थी इसका नाम, फिर इसके बाद गांधी जी के नाम पर रखा गया। इसमें तकलीफ क्या है? इसमें दिक्कत सवाल ये नहीं है, गांधी जी का नाम हटा करके आपने क्या रखा वो आपकी मर्जी है, लेकिन इससे तो ये स्पष्ट होता है वो हमारी नहीं, वो जनता की स्वीकारता है। दूसरी बात, राम से इतनी नफरत है, सनातन से इतनी नफरत है, इसलिए आप जरूर बोलेंगे कि मैडम इन्होंने ठीक है भास्कर जी, वाणी जी, ये निर्मल भारत वाणी जी बात सुन लेते हैं भास्कर जी। स्वच्छ भारत योजना में निर्मल भारत योजना का ही नाम बदल के स्वच्छ भारत योजना रखा गया। इसमें 594 करोड़ रुपए का टोटल बजट रखा गया था, उसमें 237 करोड़ रुपए जो है केंद्र के द्वारा दिया जाना था, राज्य का था, सॉरी 237 करोड़ रुपए राज्य को देना था, 356 करोड़ रुपए केंद्र को देना था।
लेकिन केंद्र के द्वारा दिया कितना गया? जी 0 रकम, एक भी पैसा के द्वारा नहीं दिया गया। अभी ये बता रही थी कि ये जो अभी नई योजना मनरेगा के तहत इन्होंने बनाया है, बी राम जी योजना, जी तो इसमें ये 1,57,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सवाल ये उठता है कि मिलेगा कितना? मिला जब पहले मैं बता रहा हूँ 8 केंद्रीय योजनाएं ऐसी हैं जिसमें केंद्र ने एक भी पैसा नहीं दिया, स्टेट को एक भी पैसा नहीं दिया, और ठीक है। इसकी वजह से आज वो सारी केंद्र की भास्कर योजनाएं जी, लटकी पड़ी है। इस विषय पर अगर भी फिर समय कभी हो तो मैं चर्चा बता करेंगे, देता हूं। लेकिन समय वो कम है योजना हमारे निर्मल पास। भारत योजना है, वो योजना रोजगार गारंटी योजना है, वो योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वो योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण भास्कर कौशल जी। विकास योजना, जिससे लोगों को, जी, युवाओं ठीक को है। रोजगार मिलना था। क्या जी। बात करती है? इनको केवल बात क्या करना है, तथ्यों पर बात ठीक नहीं है करना भास्कर जी, इस विषय जो पर भी मुद्दे चर्चा हैं, उस करेंगे पे फिर बात कभी, नहीं लेकिन करना है। अभी बात हमारे करना है पास चर्चा कांग्रेस समय पे। कम है, समय मैडम, कम है जी इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इनको जी सर, समय कम है हमारे पास, तो सुनने- आप तीनों इनको- मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर मोहन सरकार बजट 2026 से 27 को सिर्फ आंकड़ों तक सीमित न रखकर जन भागीदारी और विशेषज्ञ सलाह से जरिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में जुटी है। हालांकि विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है। अब देखना होगा कि जनता और विशेषज्ञों से मिले सुझाव बजट में कितने मजबूती से जगह पाते हैं और विकसित मध्य प्रदेश @2047 का विजन कितना जमीनी रूप ले पाता है। फिलहाल के लिए प्रदेश के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।